हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंग्लिश लवर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिल्टन की बहुत ही फेमस जो पोएम है, पैराडाइज लॉस्ट। व्यूअर्स, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 12 बुक्स में लिखी गई है और ये बहुत ही एक फेमस जो है वो पोएम है मिल्टन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसके जो है वो करेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो गॉड है और साथ साथ इसमें जो है वो एडम एंड ईव है। और एडम को हम कह सकते हैं कि एडम इज फादर ऑफ होल मैनकाइंड। और इस तरह से इसमें एक और जो करेक्टर हो जाता है वो सैटर्न कहा जाता है। सैटर्न जो है जिसको मतलब हम शैतान भी कहते हैं। तो इसमें एक और इसके जो एक छोटा जो शैतान है, बी बी एल जी बब। इसमें बी एल जी बब जो है वो इसका एक साथी है जो छोटा शैतान है। और इसी तरह से इसमें एक एंजल है वो राफिल है और एक दूसरा इसमें एंजल जो है वो माइकल है। और इसी तरह से इसमें जो सैटर्न है इसके जो दो बच्चे भी हैं जिनके नाम हैं डेथ। एक का नाम डेथ है और दूसरे का नाम जो है वो सिन है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। इसमें ऐसे है कि गॉड ने जो है वो एडम को जो है वो बनाया है और उसको पैदा किया है। और सैटर्न को वो ये कहता है कि तुम इसको सजदा करो, तो वो उस पर रिफ्यूज कर देता है कि मैं इसको सजदा नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं। तो इसमें जो है वो एक जो है वो ट्रीजन जो है वो पैदा कर देता है गॉड के साथ। और वो उसका जो है वो ऑर्डर वो नहीं मानता और वो कहता है कि मैं इसको सजदा नहीं करता। जिस पर जो है गॉड जो है उसको जो है वो पैराडाइज से निकाल देता है और उसको हेल में डाल देता है। और वो कहता है कि तुम हमेशा के लिए अब हेल में रहोगे। तो जिस पर वो ये कहता है कि ठीक है, अगर मैं हेल में रहूंगा लेकिन मुझे आपने लाइफ देनी है, पूरी जिंदगी जो है मुझे आपने डेथ नहीं देनी। तो इस पर जो है वो गॉड जो है उसकी बात मान लेता है कि ठीक है, तुम्हें डेथ नहीं होगी। इस पर वो हेल में चला जाता है। और फिर होता ऐसे है कि ये जो है एडम जो है अपने साथी जो है वो जो बी एल जी बब जो है वो इसको ये मशवरा देता है सैटर्न को कि तुम जो है ना पैराडाइज में जो है वो एडम को जो है उसको आप रिट्रैक करें और उसको उस रास्ते से हटा दें जो उस पर गार्ड ने उसको रखा हुआ है। तो इस तरह से जो सैटर्न है उसकी बात मान लेता है और वो उस पैराडाइज में चला जाता है जहां पर जो है वो एडम और ईव जो है वो रह रहे होते हैं। तो उस पर जो है ये जब उनके पास नजदीक जाने की कोशिश करता है तो वहां पर वो जो एंजल है राफिल वहां पे आ जाता है। वो इसको सामना करता है और जिस पर जो है ये वहां से भाग जाता है और वहां से गायब हो जाता है। ये इसको फेस नहीं कर सकता एंजल को और राफिल जो है वो एक रुकावट बन जाता है इसके आगे। तो उसके बाद फिर ये एक और प्लान करता है। ये जो है एक स्नेक की शक्ल में जो है सैटर्न जो है वो स्नेक की शक्ल में पैराडाइज में दाखिल हो जाता है। तो जब ये स्नेक बन जाता है तो वहां पर जो है ये ईव और एडम को जो है वो मिलता है, जिस पर जो है ये ईव को ये बात करता है कि ये जो इसमें ट्री ऑफ नॉलेज है जिसको मना किया गया है कि इसको तुमने नहीं खाना, इसको तुम खाओ, इससे जो है तुम्हें बड़ा फायदा होगा, तुम देवी बन जाओगी और तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले तो वो इसकी बात ईव नहीं मानती, लेकिन जब ये इसको इंस्टिगेट करता है, उसके फायदे बताता है ट्री ऑफ नॉलेज के, तो इस तरह से जो है वो ईव जो है वो उसको ट्री ऑफ नॉलेज को जो है वो खा लेती है। और उसके बाद जो एडम है, एडम को भी जो है जब एडम को पता चलता है तो वो इस पे बड़ा नाराज होता है कि तुमने ये जो है वो ट्री ऑफ नॉलेज क्यों खाया। जिस पर जो है वो कहते हैं अब तो मैंने ये खा लिया। जिस पर वो उसको भी जो है वो मोटिवेट कर लेते हैं एडम को और एडम भी वो खा लेता है, जिस पर उनका जो है एक फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। तो इस तरह से गॉड उनसे नाराज हो जाता है और गॉड जो है वो क्योंकि गॉड ने मना किया होता है कि तुमने जो है ये ट्री ऑफ नॉलेज नहीं खाना, तो उस पर सैटर्न जो है वहां से निकल जाता है। और इस पर फिर ऐसे होता है कि जो माइकल है जो एंजल है वो इनको पैराडाइज से निकाल के जो है वो जो है पैराडाइज से इनको निकाल देता है। और निकालता इस वजह से है कि इन्होंने जो है वो गॉड का जो है वो कहना नहीं माना और ये उन्होंने जो है वो एक बड़ी गलती की है। और इसके साथ साथ माइकल जो है वो ये बात भी करता है कि अब तुमने जो है वो
जो है उस दुनिया में जाना है, जमीन पे जाना है, वहां पर जो अपनी जिंदगी गुजारनी है। और साथ साथ वो ये भी कहता है कि अब जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अब आएंगे, और उनके आने से ऐसे होगा कि वो अपनी बोट में, अपनी कश्ती में जो है बहुत से जानदारों को और इंसानों को उसमें बिठाएंगे और उस कश्ती को वो ले जाएंगे, और इस तरह से ये पूरी जो दुनिया है वो तबाह हो जाएगी और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बनेगी। तो फिर ऐसे ही होता है कि वो अपनी बोट में जो है वो उनको सबको बिठा लेते हैं, परिंदों को, जानवरों को, इंसानों को, और वो बोट जो है वो टर्की कंट्री में जाके रुकती है। फिर वहां पर जो है फिर दोबारा जो है एक नस्ल जो है वो तैयार होती है और इसमें फिर आबादी में इजाफा होता है। तो इस तरह से साथ साथ जो है वो माइकल ये भी कहता है कि अब जो है वो गॉड ने जो है वो पनिशमेंट तुम्हें दी है। पनिशमेंट ये है कि अब जो एडम है, एडम को जो है वो दुनिया में अब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो जो है अब अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए जो है उसको अब एक अर्न करना पड़ेगा और वसाइल पैदा करना पड़ेंगे, और इस तरह से उसकी जो एक लाइफ है वो स्ट्रगल में रहेगी और ये बहुत आगे तक जाएगी। और दूसरा वो ये कहता है कि इसमें जो एक पनिशमेंट है वो ईव को भी दी गई है। ईव जो है उसको ये पनिशमेंट है कि जो डिलीवरी की जो सफरिंग्स हैं जो वो उसको जो है वो दी है, और वो आगे जो है वो डिलीवरी सफरिंग आगे भी वो ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से एक और जो पनिशमेंट है वो ये देता है गॉड, वो ये इसमें जो सैटन के जो बच्चे हैं उसमें डेथ है, और दूसरा जो है वो सिन है। डेथ को और सिन को जो है वो स्नेक बना देते हैं, सांप की शक्ल जो है उनकी बन जाती है। और उसमें गॉड ये कहता है कि मैंने तुम्हें जो है ना तुम्हारे बच्चों को जो है ना वो स्नेक बना दिया है, और ये सारी जिंदगी जो है वो ऐसे ही जो है ना वो स्नेक रहेंगे और इनके पाँव नहीं होंगे। ये जमीन पर जो है, जमीन पर जो है ये रेंग रेंग कर चलेंगे और अपने पाँव से नहीं चलेंगे। सो ये जो पनिशमेंट है उनको उसमें जो है वो मिल जाती है। तो ये विरोध इसमें ऐसे ही जो है ना इन तीनों को जो है वो गॉड पनिशमेंट देता है। तो आई होप आपने इसको फॉलो किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।